हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सबको। मैं वसुधा आज फिर से आप सबके सामने आ गई हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके जिसका नाम है ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन के इंट्रोडक्शन में मैंने छोटा सा तो कल आपको बता दिया था जब हम सीएनएस शुरू कर रहे थे। तो उसमें हमने ये तो देख ही लिया था, ब्रेन और स्पाइनल कोड नाम की दो चीज़ें होती हैं, ये तो सबको पता ही है। और उसके अलावा फिर अब हम लोगों को ब्रेन और ब्रेन के बाद हम लोगों को पढ़ना है कि जब हमने कल की जो वीडियो देखी थी उसमें हमें देखा था कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, है ना। तो उसमें ही फर्दर आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक इशू डिस्कस करना चाहती हूँ कि कल मेरी वीडियोस पे ही कोई CK शर्मा लाइव करके कोई होंगे, आई डोंट नो हु इज़ ही। तो ही वॉज कमेंटिंग लाइक कि आई एम मिसगाइडिंग यू पीपल, कि मैं लोगों को मिसगाइड कर रही हूँ रिगार्डिंग डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो बात ऐसी है कि उसने कहा कि PG डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात ऐसी है कि जो भी डिप्लोमा में और PG डिप्लोमा में फ़र्क होता है। ठीक है, जब हम DSSB का हम जब देखते हैं एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसमें PG डिप्लोमा नहीं लिखा होता है, उसमें डिप्लोमा लिखा होता है। ठीक है, PG डिप्लोमा मेंशन नहीं होता है। ही इज़ राइट इन दिस मैटर, यहाँ तक वो ठीक है। लेकिन उन DSSB बोलता है कि 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, जो आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग में है 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और MA होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ना कॉमन सेंस की होती हैं। ठीक है, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कॉमन सेंस की होती हैं। तो DSSB ने मेंशन किया है कि डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग 1 ईयर का होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, और वो MA के बेसिस पे होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो डिप्लोमा ऑब्वियसली PG डिप्लोमा ही होगा, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे है। ठीक है, और दूसरी बात कि जो डिप्लोमा होते हैं, जो ओनली डिप्लोमा होते हैं, वो 6 महीने के होते हैं, 6 मंथ्स के होते हैं। जिसको DSSB नहीं मानेगा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप 6 महीने का कोई डिप्लोमा लेके जाओगे तो, क्योंकि उसमें मेंशन्ड होता है कि 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका। ठीक है, तो जो PG डिप्लोमा होते हैं वो 1 साल के डिप्लोमा होते हैं। तो ये जो लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, सो प्लीज़ आप लोग ये सिर्फ एक लैंग्वेज पे ना जाएं, लैंग्वेज के मीनिंग को जाएं, पढ़ लिख के समझ के और उसके बाद कमेंट करें मेरी वीडियोस पे आके। तो एटलीस्ट आई जस्ट डोंट लाइक दिस नॉनसेंस बिहेवियर ऑफ दिस पर्सन। सो मैं अब जो है हिंड ब्रेन, आज हम हिंड ब्रेन शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम ब्रेन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम फोर ब्रेन में आने से पहले हम यहाँ से हिंड ब्रेन से शुरू करते हैं, मतलब कि हम अपने ब्रेन के पिछले वाले भाग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है। ये डायग्राम बनाया है, और जब देखो, जब आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आप बिना डायग्राम के अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप ब्रेन को पढ़ते हैं, न्यूरॉन को पढ़ते हैं, कुछ ये चीज़ों को आप हमेशा एक डायग्राम बनाएं और उस डायग्राम में उन चीज़ों को लिखें, और फिर उससे आप देखें कि आपको कितना जल्दी वो चीज़ें याद हो जाती हैं, एकदम आपकी मेमोरी में बहुत अच्छे से फिट हो जाती हैं। तो जब भी आप ब्रेन पढ़ें या फिर आप ब्रेन के नोट्स बना रहे हो तो आप उस सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेन का एक डायग्राम बना लेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी ड्राइंग कैसी है, ऐसी है, वो है। लोग बच्चे बोलते हैं कि मैं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ड्राइंग मेरी भी अच्छी नहीं है, मैं भी बहुत पुअर हूँ ड्राइंग में। लेकिन आपको ड्राइंग नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आप अपने नोट्स बना रहे हो तो आपको पता है ना कि आप कैसे क्या बना रहे हो, आपको पता है अपने नोट्स का। तो आपको क्या कर रहा है कि आपको एक डायग्राम सा बना लेना है और उस डायग्राम में ही चीज़ों को इंडिकेट करना है, सो दैट कि वो चीज़ें आपको ईजीली समझ में आ जाए। कर लोगे ना? गुड 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 बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो हिंड ब्रेन में बेसिकली क्या होता है, हमारा ब्रेन का पिछला वाला भाग होता है। अब देखो, कुछ मैं एक तुमको हल्का सा रिकॉल करा देती हूँ। जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा पहले ही कि हमारे पिछले वाले पार्ट में देखो स्लीप वेक साइकिल वाला पढ़ रहे थे ना पहले। जब जो बच्चे मेरे रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उनको पता है ना कि स्लीप वेक साइकिल कहाँ होता है, पीछे होता है। ड्रीम कहाँ आते हैं, पीछे होते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हमारा बैलेंसिंग होती है, मूवमेंट होती है, वो सारी ब्रीदिंग जो होती है ना, हम जो सांस लेते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा ये हिंड ब्रेन होता है। ये सारे फंक्शन जो है तुम लोग को याद रखने हैं कि हमारा कहाँ होता है, यहाँ पे हिंड ब्रेन में होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत इजी है सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है मेडुला ओब्लैंगटा।
ठीक है। मेडुला ओब्लैंगटा, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे घबराने वाली बात नहीं कि देखो नाम तो तुमको याद करने पड़ेंगे, टेक्निकल नेम है मैडम, हिंदी में इंग्लिश में इसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, हिंदी में बल्कि ज़्यादा मुश्किल है, इंग्लिश में याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इंग्लिश में बाकी तुम लोगों का अपना कम्फर्ट जोन है, मैं इसमें वो कुछ नहीं कर सकती। तो मेडुला ओब्लैंगटा है, इसमें क्या होता है, देखो ये ब्रेन के, तुम यहाँ पे आ जाओ, ऐसे डायग्राम बना लेना। अभी जब हम क्योंकि बात कर रहे हैं किसकी, हिंड ब्रेन की है ना, हिंड ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ब्रेन के नीचे पीछे वाले पार्ट को ही देखेंगे। हिंड ब्रेन की बात कर रहे हैं ना, तो हम किसको देखेंगे, ब्रेन के निचले वाले पार्ट को ही देखेंगे। तो हम इसको देख रहे हैं यहाँ, ये वो हो गई हमारी पोन्स, ठीक है, ये है पोन्स, ठीक, सॉरी, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, स्पाइनल कॉर्ड हो गई। तो स्पाइनल कॉर्ड से जस्ट ऊपर, अब देखो अपने, तुम कमर पे ऐसे हाथ लगा के देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड से जस्ट ऊपर हमारा जो नेक है, नेक के ऊपर हमारा ब्रेन शुरू हो जाता है, नेक से जस्ट ऊपर हमारा ब्रेन शुरू हो जाता है, ठीक है। और ब्रेन के ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक है, दिख रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक है, इसके ऊपर एक स्वेलिंग सी होती है, ये स्वेलिंग जो होती है, दिस इज कॉलिंग मेडुला, दिस इज कॉलिंग मेडुला, समझ में आ रहा है, दिस इज कॉलिंग मेडुला, ये क्या होती है, ये मेडुला होती है, मेडुला ओब्लैंगटा होता है, ठीक है। ये स्वेलिंग, दिस स्वेलिंग इज कॉलिंग मेडुला ओब्लैंगटा। कितना इजी से याद हो गया ना, देखो अब कितना इजीली याद हो गया, कैसे, जो गर्दन से ऊपर जो होती है पहली स्वेलिंग, उसको क्या बोलते हैं, मेडुला ओब्लैंगटा होता है। इजी, पीछे से शुरू करो तब चीज़ें अच्छे से, तुम यहाँ से शुरू करोगे ना, देखना कितने अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका जो मेन होता है, ये पहले स्पाइनल कॉलम पे होती है, मतलब इसको स्पाइनल कॉलम पे बोलते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉलम है, ये स्पाइनल है, इस पे पहला जो स्वेलिंग है वो मेडुला ओब्लैंगटा है, लेकिन ये स्पाइनल का पार्ट नहीं होता, ये ब्रेन का पार्ट होता है, ये तुमको याद रखना, ठीक है, हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो तुम लोगों ने, एक मूवी थी ना नाना पाटेकर की, उसमें एक सीन आता है कि यहाँ पे हाथ नहीं मारने का, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है, यहाँ पे मार दोगे तो आदमी मर जाता है, ऐसा सुना है ना डायलॉग। ये छोटा दिमाग यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे ये जो मेडुला होता है, मेडुला जो कंट्रोल करता है लाइफ सस्टेनिंग, जो हमारे वो होते हैं पार्ट होते हैं, उन फंक्शंस होते हैं, उनको कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें मेडुला पे अगर कोई चोट मार देगा तो हमें सांस आना बंद हो जाएगा, हम मर जाएंगे। हार्ट बीट, अगर यहाँ पे कोई मार देगा तो हमारी हार्ट बीट बंद हो जाएगी, हम मर जाएंगे। तो यहाँ पे नहीं मारने का, नाना पाटेकर ने बिल्कुल ठीक बोला था, ठीक है। तो हार्ट बीट को करता है, ब्रीदिंग को करता है, और स्वेलोइंग जो हम स्वेलो करते हैं ना, खाना खाते हैं वो स्वेलो करता है। तो जैसे तुमने देखा होगा ना, जैसे कई बार खाना अटक जाता है ना, खाना खाते टाइम अटक जाता है, तो अटक जाता है तो जब वो हम ऐसे जोर जोर से, तो क्या करते हैं, यहाँ पे मारते हैं ना हल्के हल्के हाथों से, सो दैट कि वो स्वेलो हो जाए, हमें अच्छे से हम उसको निगल जाए। इजी। अब आता है हमारा पोन्स, ठीक है। पोन्स क्या होती है, देखो अब हमारी मेडुला हो गया, ये हो गया मेडुला, मेडुला के ऊपर ये होगी हमारी पोन्स, ठीक है। अब पोन्स क्या होता है, पहले नाम का मतलब सुनो, पोन्स का मतलब होता है एक ब्रिज। ब्रिज का क्या काम होता है, ब्रिज नदी के ऊपर होता है, दो रास्तों को जोड़ने का काम करता है, ही करता है ना। तो पोन्स का भी यही काम होता है। पोन्स किसको क्या काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं इन बिटवीन, किसके, बिटवीन सेरेब्लम, जो सेरेब्लम होता है इसके, और अपर ब्रेन के। ये जो पोन है, ये जो पोन्स हैं, ये पोन्स काम करते हैं किसका, ब्रिज का काम करते हैं इन बिटवीन कौन, सेरेब्लम एंड अपर ब्रेन। मतलब कि हमारा सेरेब्रम होता है इस साइड, ठीक है। तो सेरेब्रम को और बाकी ब्रेन से जोड़ने का काम कौन करता है, पोन्स करते हैं, ठीक है। पिक्चर तो तुम गूगल पे से निकाल के भी देख लेना, अगर यहाँ पे अच्छे से तुमको ना दिखाई दे, तुम बस
फंक्शन को देखो, अच्छे से सुनो, ठीक है। तो पोन्स का जो मेन फंक्शन है ये क्या करता है, इसको जोड़ने का काम करता है। अच्छा, इसका जो मेन फंक्शन होता है पोन्स का, वो होता है कि कोऑर्डिनेट करता है किसको, मूवमेंट ऑफ राइट साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। जो हमारे लेफ्ट राइट वाला सिस्टम है ना, इसकी जो मूवमेंट होती है, इसको कोऑर्डिनेट करने का जो काम है वो पोन्स का होता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी होती है, लेफ़्ट और राइट साइड वाला फंक्शन होता है ना, अभी जब ब्रेन में और आगे पढ़ेंगे ना तो तुमको पता चलेगा कि कैसे क्या, कि जो हम जो राइट हैंड वाले होते हैं इनका कौन सा वो हेमिस्फेयर एक्टिव होता है और लेफ़्ट वालों का कौन सा हेमिस्फेयर एक्टिव होता है। तो जो हमारे कोऑर्डिनेशन का काम करता है लेफ़्ट एंड राइट साइड वाला, ये कौन करता है, ये पोन्स करते हैं। फाइन, ठीक है, इजी। उसके बाद आता है स्लिप, ड्रीमिंग, अराउजल। मतलब स्लिप है, जो होता है ना सपने आते हैं, वो पोन्स में ही आते हैं, ठीक है। स्लिप है, ड्रीमिंग है, अराउजल है, हियरिंग, टेस्ट, आई मूवमेंट। अब देखो आई मूवमेंट, एक ईवीजी में क्वेश्चन आया था कि हमारे उसके लिए विज़न के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है हमारा ब्रेन का, तो उसके लिए ओसिपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल है। विज़न के लिए ओसिपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल है। अगर ओसिपिटल लोब में चोट लग जाती है, ओसिपिटल लोब यहाँ होता है, तो अगर इसमें चोट लग जाती है तो हम ब्लाइंड हो जाएंगे, हमें नहीं दिखाई देगा, बेशक हमारी आंखें ठीक रहे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये पोन्स के बारे में लिखा है आई मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है। ये कंट्रोलिंग करता है ना मूवमेंट की, देखना नहीं, इसमें कन्फ्यूज़न मत हो जाना बिल्कुल भी। आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है पोन्स, लेकिन विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओसिपिटल लोब, ठीक है। क्योंकि जो ये लेंस होता है ना, इसमें सीधी जाके यहाँ पे ओसिपिटल लोब में जाके वो पिक्चर बनती है। तो आई मूवमेंट, हियरिंग, टेस्ट, अराउजल, ठीक है। इसके लिए कौन होता है, स्लिप। ये क्वेश्चन आता है स्लिप और अराउजल वाला, सपने वाला, कि जो हमें हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट में जो हमें है ड्रीम आते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रीम्स। सो पोन्स या फिर हिंड ब्रेन, ये ऑप्शन आएगा। या तो ऐसे आएगा कि कौन सा पार्ट, तो हिंड ब्रेन, अदरवाइज पर्टिकुलर पूछ लिया जाए तो पोन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रीम्स, ठीक है। उसके बाद है सेरेब्लम, ठीक है। सेरेब्लम लाइक स्मॉल ब्रेन, सेरेब्लम की जो वो होती है ना स्ट्रक्चर होता है, वो छोटे दिमाग के जैसा होता है। मतलब हमारा ये ब्रेन तो ऐसा सा होता है ना ये, और यहाँ पे ये सेरेब्लम होता है यहाँ पे, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इट इज़ लाइक स्मॉल ब्रेन। ये यहाँ पे स्मॉल ब्रेन के जैसा दिखाई देता है। यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। तो ओसिपिटल लोब यहाँ होता है ना, ये यहाँ पे ओसिपिटल लोब होता है। यहाँ पे टेम्पोरल यहाँ पे होता है, यहाँ पे टेम्पोरल होता है, इसके नीचे एमिगडाला होता है। तो फिर यहीं पे इसके नीचे यहाँ पे इंफीरियर, मतलब इसके अंदर की तरफ में क्या होता है, सेरेब्रम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सेरेब्रम होता है। तो अब सेरेब्रम का क्या होता है कि मतलब कि अगर हमारे सेरेब्रम में चोट लग जाए, अगर हमारे सेरेब्रम में चोट लग जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कैसे ख़त्म हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन है ना मेरे दोनों हाथों का, दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ माई हैंड्स। सो आई विल लूज़ दिस कोऑर्डिनेशन, आई विल लूज़ माई कोऑर्डिनेशन, आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली इफ़ माई सेरेब्रम विल बी डैमेज, क्योंकि मेरे पैरों का वो जो कोऑर्डिनेशन है दैट विल बी डैमेज, ठीक है, वो डैमेज हो जाएगा। सो मैं वो हो जाएगा मुझे। उसके बाद क्या है कि ये क्या करता है, जितनी भी हमारी वॉलंटरी फाइन मोटर्स मूवमेंट होती है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा मेडुला ओब्लांगटा में मैं बता रही थी कि जितनी मेडुला ओब्लांगटा में एक मैं चीज़ में बताना भूल गई थी आप लोगों को, जितनी भी हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट होती हैं, जैसे पलक झपकाना, छींकना, ठीक है, ये सारी जो वोमिटिंग आ जाना कई बार, ये भी तो जानबूझ के नहीं आती ना, ये भी इनवॉलंटरी होती है। तो ये सारी जो होती है हमारी मेडुला की वजह से आती है, इनवॉलंटरी जो होती हैं ये मेडुला की वजह से आती हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, एक हमने यहाँ पे डिजीज़ सेरेब्रम की से रिलेटेड है, ये स्पाइनोसेरेब्रल डिजनरेशन है। ये एक मतलब जब सेरेब्रम में जब डैमेज हो जाता है, तो सेरेब्रम में डैमेज होने की जो डैमेज होता है तो उसकी वजह से हमारी स्पाइन पे, स्पाइनल कोड पे भी इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। तो जो स्पाइनल, क्योंकि सेरेब्रम का रोल किस में है, कोऑर्डिनेशन में है, किसके, पैरों के हाथों के कोऑर्डिनेशन में है, मेरी बोलने के कोऑर्डिनेशन में है। तो जो अगर वो उस पर डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब मैं प्रॉपर नहीं चल पाऊँगी, और प्रॉपर नहीं चल पाऊँगी, प्रॉपर से मैं हाथ मेरे काम नहीं करेंगे, मेरी वॉक ठीक नहीं होगी, मुझे चक्कर आएंगे,
मैं कुछ बोलूँगी, मतलब मुझे चक्कर आएंगे ना, कुछ बोलूँगी मैं, तो इस बीमारी को हम क्या कहेंगे, स्पाइनोसेरेब्रल डीजनरेशन। ठीक है, स्पाइनोसेरेब्रल डीजनरेशन इस डिजीज़ को बोला जाएगा। इसको ध्यान से देख लो, कहीं क्वेश्चन हो कोई भी तो तुम लोग अपना आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैंने ग्रुप बना दिया है। तो आराम से करो, जो भी है चीज़ों को समझो। हिंड ब्रेन के बाद कल हम लेके आएंगे मिड ब्रेन की। ठीक है क्लास, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो बताओ, कमेंट करो, तारीफ़ करो थोड़ी सी हमारी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और ईवीजीसी की पोस्ट आ रही है बहुत जल्दी, सो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम आए और फिर तुम लोग भाग भाग के मतलब होच पोच हो जाओ, है ना। अभी से स्टार्ट कर दो, नेट भी आ रहा है। सो बेस्ट विशेज़ एवरीवन, बाय बाय।